ज्ञान का स्वरूप क्या है? अगर ये समझ में आएगा तो ये भी समझ में आता है कि मूर्ति पूजा भी सहायक है, मूर्ति उपासना भी सहायक है अध्यात्म में। इसका कारण है, समझे थोड़ा सा, कि ज्ञान क्या है। सामान्य रूप से भी संसार में भी हम ज्ञान कहते हैं कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान हुआ, किसी चीज़ की नॉलेज हुई, पता चला, कोई सिद्धांत एक पता चला, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, कोई भी। तो वो सिद्धांत जो पता चला वो क्या है, उसे हम ज्ञान कहते हैं, उसे नॉलेज कहते हैं हम। वो जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, वो किस रूप में? किसी तत्व के रूप में, पांच महाभूत के रूप में, पंचभूतों के रूप में, किस रूप में? कोई उसकी मैटेरियलिटी क्या है, उसका तत्व क्या है? अगर हम देखें तो उसका तत्व वो किसी अग्नि से नहीं बना, आकाश से नहीं बना, जल, वायु, पृथ्वी, किसी से नहीं बना। या साइंटिफिक, आजकल के जो साइंटिफिक हैं मटेरियल, पीरियोडिक टेबल से उठा लें, किसी से भी वो ज्ञान तो नहीं बना। नॉलेज जो है वो कहीं दिमाग में है, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, है, उसको नापा नहीं जा सकता। तो नॉलेज जो है, अगर हम एक तरह से देखें, वो एक अलग ही तत्व है। ज्ञान जो है इस संसार का नहीं है, संसार के बारे में है लेकिन संसार का नहीं है। तो किसी को ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है। एक प्रोफेसर है, ज्ञानी है, बहुत पढ़ लिख के उसको नॉलेज हो गई। किसी सूत्र में, किसी बिजनेस में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई जॉब में, किसी काम में कोई स्किलफुल हो गया, नॉलेज हो गई किसी को, उसे पता है कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो ये नॉलेज है। अब इस नॉलेज का वैल्यू है, संसार में भी वैल्यू है, और इस नॉलेज के आधार पर सारे कर्म होते हैं। इवन अहंकार भी सिद्ध हो जाता है बहुत बार कि मेरे को नॉलेज है तो मैं ये हूं, मेरे को पता है। तो ये नॉलेज, ज्ञान जो है एक अलग तल की बात है, हम ऐसा कह सकते हैं, जिसकी कोई मेटेरियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मेटेरियल को, तत्वों को, कर्मों को प्रभावित करता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी चीजें जानने के ऊपर, नॉलेज के ऊपर गाइड होती हैं, नॉलेज से, जानने से गाइड होती हैं। कुछ भी कर्म है, कुछ भी कैसे किसी चीज़ को करना है, सब कुछ। और मेरे होने का भाव भी मेरी नॉलेज पे, मेरे जानने पे निर्भर हो जाता है कि मैं जो जानता हूँ, जैसे मैं अगर प्रोफेसर हूँ तो मैं आइडेंटिफाई होता हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ, और मैं फिर वैसे एक्ट करने लगता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, ये मेरी जानकारी है, नॉलेज है, तो मैं वैसे एक्ट करने लगता हूँ। या जो भी मेरा प्रोफेशन है, या जिस कर्म में मैं लगा हूँ, मैं किसी रिलेशन में हूँ, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सब हैं, तो वो एक नॉलेज है मेरी कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये माँ बाप हैं, ये बच्चे हैं, ये दोस्त हैं, ये मित्र हैं, संगी साथी हैं। तो ये एक नॉलेज है। जैसे ही मैं देखता हूँ किसी को, अपनी नॉलेज के आधार पर वो मेरे एक्शन होने लगते हैं, ज्ञान के आधार, क्योंकि मेरे को पता ही ऐसा है, दूसरे के बारे में मुझे पता है वो ऐसा है, तो मैं वैसा बिहेव करने लगता हूँ। तो समझ रहे? तो क्या मतलब हुआ कि नॉलेज से, ज्ञान से बहुत कुछ निर्धारित हो रहा है संसार में भी। लेकिन नॉलेज और ज्ञान जो है कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है, कोई भी पांच जो पंचभूत कहे गए उनमें से किसी से भी नहीं बना। उनके बारे में है, हो सकता है, लेकिन उनसे नहीं बना, वो कहीं और पे है। वो कहाँ है? जिसे हम कहते हैं दिमाग में है, सामान्य तौर पर हम कहते हैं दिमाग में।
पता है, ये पता चलना है, तो कहीं पता चल गया, अब वो स्टोर हो गई नॉलेज। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है एक्चुअली में, वो पता चलता है जैसे, इसलिए उसे चैतन्य कहा जाता है। जानने की क्षमता, समझने की क्षमता, देखने की क्षमता, कि कुछ ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा पता चल गया कि किसी और तल से, किसी और लेवल से चीज पता चल गई कि सब कुछ बदल गया, हमारी पूरी दृष्टि बदल गई, हमारे देखने का तरीका बदल गया। ये भी बदल गया कि जो जो मैंने जाना था वो जानना भी बदल गया पूरा। तो ऐसा समझे, तो इसका क्या असर होगा? सब कुछ बदलने लगेगा। अगर इस जो ज्ञान हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है, जिसे हम एनलाइटनमेंट भी कह देते हैं कभी, तो वो जब वो ज्ञान होता है, वो जब दिखना शुरू होता है, जब दिखता है, तो वो एक अलग लेवल का, परे का ज्ञान है, जैसे इस संसार से परे का ज्ञान है। और दूसरी तरफ हमारा संसार का ज्ञान है, जिससे कि हमारा सारा संसार चल रहा है, जिंदगी चल रही है। अब जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो वो इस संसार के ज्ञान से को बदलने लगता है, ऐसा समझे। क्योंकि हमारी आदत है सालों की, जन्मों की, एक संसार को ऐसे एक तरह से समझने की, और वस्तुओं को, तत्वों को, भौतिक तत्वों को, और सब संसार का जो रूप है उसको, एक आकार को समझने की एक तरीका है, वो जो हम समझते हैं हमारे अंदर बैठा हुआ है, और उसी पे सारा निर्भर है, उस ज्ञान पर। अब ऐसा ज्ञान होता है जो इस पूरे सांसारिक ज्ञान की जैसे जड़ हिला दे, तो वो स्वीकार नहीं होता। तो एक स्ट्रगल चलती है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो है एक तरफ, और दूसरी तरफ संसार का ज्ञान है वो है। आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो उससे लगता है कि संसार का ज्ञान जो है मिथ्या है, झूठ है, संसार झूठ है। तो वो सिर्फ ज्ञान के रूप में होता है, उसमें भरोसा नहीं आता, इसलिए क्योंकि सारे तत्व, पदार्थ वो इस संसार में, और उन पे सब कुछ निर्भर है, संसार के ज्ञान पे सब कुछ निर्भर है। तो हम इस संसार को पकड़े रहते हैं, ज्ञान को पकड़े रहते हैं, इसके रूप व्यवहार को पकड़े रहते हैं, आकार को पकड़े रहते हैं, इसके तत्वों को जानते रहते हैं कि ऐसा है, शरीर है, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके नियम है, संसार के नियम है, फिजिक्स के नियम है, केमिस्ट्री के नियम है, मैथमेटिक्स के नियम है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तब भी हर चीज़ के नियम है, अब उनको तो जुटला नहीं सकते। तो आध्यात्मिक ज्ञान हो जाने पर भी ये जो नियम है ये तो वैसे के वैसे ही हैं। एक दूसरे तल से ये समझ में आता है कि ये सब है, लेकिन फिर भी सत्य नहीं है, इसे ही माया कहा गया है, लेकिन सत्य नहीं है आध्यात्मिक, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये अभी भी सत्य है। तो ये बड़ी दुविधा होती है। तो ज्ञान होने के बावजूद उसमें स्थित होना, स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं आता। वो ज्ञान के रूप में होता है, वो किसी वस्तु के रूप में तो हो नहीं रहा कि आप पकड़ के जेब में रख लो, उसकी अपनी संपत्ति बना ली, धरोहर बना ली। वो तो ज्ञान, नॉलेज के रूप में होता है। जैसे दिमाग में या चित्त में हमारे बोध हो गया, चैतन्य से, चैतन्य में पता चल गया। अब वो पता तो चल गया, लेकिन उसका संसार में व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से कैसे हो? और उसके हिसाब से तो ये संसार का सब कुछ उलटफेर है, सीधा नहीं है। तब फिर ये होता है कि धीरे 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 ये स्ट्रगल चलती है कि संसार का जो ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान से टटोलना, उसकी उस प्रकाश में संसार के ज्ञान को देखना। और लगातार तो होता क्या है कि शुरू में
आध्यात्मिक ज्ञान होगा, फिर भूल जाएंगे, सांसारिक ज्ञान में चले जाएंगे, संसार के बोध में चले जाएंगे, आध्यात्मिक बोध से हट के संसार के बोध में चले जाएंगे। तो या तो किसी क्षण में आध्यात्मिक बोध होता है, किसी क्षण में, अधिकतर क्षणों में संसार का बोध होता है। फिर धीरे धीरे ये होती है कि वो हर समय अध्यात्म का जो बोध है, परे की जो बात है, वो लगातार याद रह जाए, वो सिमरन हो जाए, वो उसकी सामने सामने दिखने लगे, संसार में रहते हुए भी दिखने लगे। तो ये उसकी फिर एक स्ट्रगल चलती है और एक साधना चलती है जिसमें, और फिर उसमें स्थित हो जाना, तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब इसमें जो है, जैसे ये समझे ज्ञान की बात है, तो होता क्या है कि हमें संसार के ज्ञान पे, तत्वों पर, पदार्थों पर, पंचभूतों पर बड़ा भरोसा है, उसके होने पे भरोसा है, इस पे हम ठहरे हुए हैं, इस पे स्थित हैं कि ये सब संसार है, 5 महाभूत हैं, हमारे अनुभव में आते हैं, इंद्रियों से अनुभव में आते हैं, और उस पे भरोसा होने की वजह से हमारी आध्यात्मिक दृष्टि डेवलप नहीं हो पाती। तो कह लें कि हमने दृष्टि एक तरफ पकड़ी हुई है तो दूसरी तरफ जा ही नहीं पाती, एक जगह अटकी है। तो जब हम मूर्ति पूजा या कोई भी मूर्ति उपासना या किसी रूप की उपासना करते हैं, स्वरूप की उपासना करते हैं किसी पर भगवान के रूप में, कि राम की, कृष्ण की, शिव की, बुद्ध की है, जिसकी भी, तो उसमें होता क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि वो जो रूप है वो मेरे लिए सत्य है। वो रूप भी अगर देखें तो पहले तो मूर्ति में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे मन में बसने लगे। जैसे राम की मूर्ति मन में आए, मन में ध्यान आ रही है, राम है या कृष्ण है या बुद्ध है या महावीर है, जो भी है, तो वो उनकी मूर्ति अपने अंदर आने लगी। तो वो जो मूर्ति की जो रूप है जो मन में आ रहा है, उसका भी तत्व ज्ञान रूप है। वो भी किसी मटेरियल से नहीं बना, वो भी किसी पदार्थ से नहीं बना, तत्व से नहीं बना, तो वो भी एक तरह से ज्ञान रूप है, बोध रूप है। तो जब मूर्ति या किसी रूप की उपासना हम करते हैं, वो मन में स्थित होने लगती है, उतरने लगती है, तो हम ये कहते हैं कि एक तरह से हमारा आधार शिफ्ट होने लगता है। अब हम कहते हैं संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन पे मेरा भरोसा कम है, और उस मन को भाने वाली भगवान की रूप के ऊपर भरोसा ज़्यादा है। यानी मैं उसको सत्य मानने लगा और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगा कि राम हर समय है, कृष्ण हर समय है, शिव हर समय है, बुद्ध हर समय है, मेरे लिए हैं, मेरे आसपास है। आप समझ रहे? तो हो क्या रहा है कि धीरे धीरे संसार का तत्व, उस पर भरोसा खत्म होकर हम एक और तत्व की, ज्ञान रूप, बोध रूप तत्व के पे भरोसा करने लगे। तो पदार्थ से भरोसा हटकर एक और बोध रूप पे आने लगा, और फिर उस बोध रूप पे जब भरोसा आने लगता है तो वहां से फिर शून्य में, निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, उस पे जंप करने में बहुत आसानी होती है, हो सकती है। फिर किन्हीं क्षणों में अचानक से रूप भी गिर जाता है, जो आकार है, जो हमने रूप मन में समाया हो, कभी कभी वो ठहर जाता है। तो अचानक से जैसे विराट में, निराकार में, उसमें जंप हो जाती है, और फिर बोध होता है उसका जो इस संसार के किसी भी रूप, आकार से परे है। तो ये जर्नी है। तो इसलिए जो रूप उपासना है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अदरवाइज बहुतों के लिए सीधा जंप लेना निराकार में बड़ा मुश्किल है। तो पहले तत्व से हम बोध पे भरोसा करने की क्षमता डेवलप कर रहे हैं, कि दिख नहीं रहा, उसको प्रूव नहीं कर सकते। अब राम मन में बैठे हुए हैं तो वो दिख नहीं रहे, किसी को नहीं दिख रहे, मुझे ही दिख रहे हैं बस।
मैं उसे प्रूव भी नहीं कर सकता, उसे संसार विज्ञान के तल पे किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए सत्य है। और जब मैं उसको सत्य मानने लगता हूँ, उनको सत्य मानने लगता हूँ, परमात्मा को एक रूप के रूप में, तो मेरे लिए संसार छूटता और जैसे परे की दिशा में मैं बढ़ने लगा, पार की दिशा में बढ़ने लगा। और अब मेरे लिए निराकार दूर नहीं है, जो तत्व है, जो मूल ब्रह्म है कह लो, या जो एक निराकार परमात्मा है, वो दूर नहीं है फिर। तो ये है खेल।